पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। यूरोप के देश धीरे धीरे पाकिस्तान में अपने दूतावास बंद कर रहे हैं। Pakistan is supporting financially, logistically terrorist groups. Pakistan is a terror state and should be also banned out of Europe. फिनलैंड का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में सिफारत खाने बंद करने का फैसला। इक्तिसादी ताल्लुकात की वजह से सिफारत खाने बंद करने का ही फैसला किया है। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरा पाकिस्तान हिला दिया है। ये सब कुछ ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सामने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आप सभी को भविष्य में होने वाली किसी भी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। बड़ी अफसोसनाक खबर है। इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। यूरोप के विकसित देश फिनलैंड ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में अपने दूतावास सीधे सीधे बंद करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन असली झटका क्या है? फिनलैंड ने ये कहा पाकिस्तान का कोई भी कॉमर्शियल पोटेंशियल नहीं है। यानी साफ शब्दों में पाकिस्तान अब फिनलैंड के लिए वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्स बन चुका है। और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस, जो कह चुके हैं कि पाकिस्तान में जो एम्बेसी है उसको शट डाउन करना चाहिए। हाफिज सईद को पाकिस्तान ने किस तरह से रखा हुआ है, ना कोई सजा ना कुछ, आराम सुकून से वो अपने घर में बैठ के जो है वो तमाम तमाशे देख रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये आदमी जेल में क्यों नहीं है। दरअसल फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके पुष्टि की कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में अपनी एम्बेसी बंद कर रहा। वजह इन देशों में पोटेंशियल स्टेबिलिटी और लगभग ना के बराबर व्यापारिक झुकाव। यानी कूटनीतिक भाषा में इसका मतलब है यहाँ हमारी कोई कमाई नहीं, कोई भविष्य नहीं। ये बंदी 2026 के दौरान लागू हो जाएगी। अब सवाल यह है कि फिनलैंड ने क्यों कहा है कि पाकिस्तान फिजूल है। दरअसल फिनलैंड के विदेश मंत्री एलिना ने साफ कहा कि हमें अपने रिसोर्स वहां लगाने हैं जहां लाभ है, और पाकिस्तान जैसे देश फिनलैंड की विदेश नीति, सुरक्षा नीति और आर्थिक नीति में जरा सा भी महत्व नहीं रखते हैं। लाल टोपी जैसे लोग जो हैं वो जवानों के जहन साजी के लिए लॉन्च किए जाते हैं। वो रोज मीडिया पे पहुंचा होता था, रोज मीडिया पे पहुंचा होता था। ऐसे लोग आ जाते हैं, आपको लगता है यार वाकई बड़ी अजमती हैं, ये तो हो सकता है कि गज़वा हिंद लड़ने वाले लोग कि भारत की इस खतरनाक चेतावनी के दौरान यूरोपीय देश पाकिस्तान में अपना दूतावास क्यों बंद कर रहे हैं? क्या भारत सच में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है? यूरोपीय देश जिस तरह से पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर भाग रहे हैं, उसे देखकर ये जरूर लगता है कि कुछ ना कुछ खेल होने जा रहा है। ये हमारी गलतियों का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि हमाकतों का इंतजार कर रहे हैं कि एक आध हमाकत बड़े साइज की ऐसी कर दें कि बना बनाया मौका प्लेट में रखकर इनको पेश करें और ये फिर अपनी चाल चल। यूरोप के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद कर रहा है। ये फैसला लेने से पहले फिनलैंड ने भारत के अहमदाबाद में अपना नया काउंसलेट खोल दिया। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने भारत को अगली महाशक्ति घोषित कर दिया। इसी के बाद फिनलैंड ने फैसला लिया कि पाकिस्तान में दूतावास रखना खर्चे का सौदा है, क्योंकि पाकिस्तान का भविष्य ही नहीं है। ठीक ऐसा ही फैसला फिनलैंड का पड़ोसी देश स्वीडन कुछ समय पहले ले चुका है। कुछ और यूरोपीय देश भी इसी कोशिश में है कि वो तुरंत पाकिस्तान से निकल जाएं। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पाकिस्तान की गिरती हुई ग्लोबल क्रेडिबिलिटी का सीधा सबूत है। फिनलैंड, दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री, सबसे शांत, सबसे स्टेबल, उसने साफ घोषणा कर दी है कि वो साल 2026 तक पाकिस्तान का दूतावास बंद कर रहा है। और वजह क्या बताई? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रिस्क और नेग्लिजिबल ट्रेड। मतलब फिनलैंड ने बड़ा खुला संदेश भेजा है, पाकिस्तान अब हमारे किसी काम का नहीं। स्वीडन पहले ही सिक्योरिटी थ्रेट्स और वायलेंट प्रोटेस्ट्स की वजह से इस्लामाबाद में अपना मिशन बंद कर चुका है। फिनलैंड अब उसी रास्ते पर है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ लिखा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन इज अनस्टेबल, सिक्योरिटी अनप्रिडिक्टेबल है, हम अपने रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट देशों में लगाएंगे। यानी यूरोप अब पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं, स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी मान रहा है। जब पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ हिंसक प्रोटेस्ट्स भड़के थे, तो फ्रेंच एम्बेसी ने अपने नागरिकों को इमरजेंसी एडवाइजरी देकर कहा था, पाकिस्तान तुरंत छोड़ दो। सोचिए, किसी देश को कितना हाई रिस्क मानते होंगे तब। ये सब आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हैं, ये एक ट्रेंड है, एक बहुत बड़ा ट्रेंड। इस्लामाबाद और पाकिस्तानी मीडिया का नया राग, ये सब इंडिया के प्रेशर में हो रहा है। इंडिया हुमेन इंटरनेशनल लेवल पर भूखा मारना चाहता है। लेकिन फिनलैंड के ऑफिशियल बयान में क्या लिखा था? इंडिया का नाम नहीं, किसी एक्सटर्नल दबाव का जिक्र नहीं, सिर्फ 3 बातें।
इंस्टेबिलिटी, सुरक्षा खतरा और कमजोर ट्रेड रिलेशंस यानी पंचायत में झगड़ा खुद किया और ब्लेम इंडिया पर लगा रहे हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान पर अनस्टेबल कंट्री, टेरर लिंक्ड स्टेट, हाई रिस्क नेशन का टैग मोटा होता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया इंडिया की बात को ज्यादा वेटेज दे रही है, चाहे वो IMF हो, FATF हो या UN सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि जब एक देश खुद को संभाल नहीं पाता तो दुनिया मजबूर होकर उसके पड़ोसी स्टेबल ग्रोइंग इंडिया की बात नेचुरली मानने लगती है। दूतावास बंद हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स डर रहे हैं, डिप्लोमैट्स कंट्री छोड़ रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद अभी भी इंडिया कॉन्स्पिरेसी में खोया हुआ है और यही उनकी सबसे बड़ी हार है। अगर आपको भी लगता है कि पाकिस्तान आज अपनी पॉलिसीज की सजा खुद झेल रहा है और दुनिया धीरे धीरे न्यू इंडिया की ताकत को रिकॉग्नाइज कर रही है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, इसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और डिफेंस जियोपॉलिटिक्स ग्रुप्स में शेयर करो। कमेंट्स में जोर से लिखो, वर्ल्ड समझ चुका है, टेरर के साथ नहीं, भारत के साथ। और ऐसी ही तेज इंडो-पक जियोपॉलिटिक्स, नेटो मूव्स और पाकिस्तान मीडिया रिएक्शंस की हर एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलो। ये सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक चेतावनी है उस देश के लिए जिसकी अर्थव्यवस्था IMF के सहारे चल रही और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपोर्ट तक सभी सेक्टर ढह चुके हैं। और फिनलैंड को यह भी पता है कि आतंकी पाकिस्तान में पाले जाते हैं। अब फिनलैंड अपनी कूटनीतिक मौजूदगी इसलिए बदल रहा क्योंकि यह फैसला स्ट्रेटेजिक रिव्यू का हिस्सा है। फिनलैंड कहता हमें उन देशों में मजबूत स्थिति बनानी है जहां आर्थिक फायदा हो, जहां निवेश की गुंजाइश हो, जहां व्यापारिक भविष्य हो और जहां राजनीतिक स्थिरता हो। और साफ तौर पर पाकिस्तान इस लिस्ट में कहीं फिट नहीं बैठता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त यूरोप के देश पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, ठीक उसी वक्त पूरा यूरोप भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। ये चीजें साफ साफ दिखाती हैं कि पाकिस्तान का भविष्य खतरे में है और भारत महाशक्ति बनने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूरोपीय देशों को पाकिस्तान का भविष्य क्यों नहीं दिख रहा? क्या यूरोप को ये लग रहा है कि भारत पाकिस्तान को वर्तमान में ही निपटा देगा? वैसे भारत के बयान से ऐसा लग भी रहा है। भारत ने पाकिस्तान को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले एक महीने से पाकिस्तान पर लगातार बयान दे रहे हैं। ये बयान अपने आप में किसी मिसाइली हमलों से कम नहीं है। राजनाथ सिंह 2 बार बोल चुके हैं कि पाकिस्तान का नक्शा और भूगोल बदला जा सकता है। इस साल फिनलैंड ने अमेरिका में अपना कॉन्सुलेट जनरल खोला है। क्यों? क्योंकि वहां एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, ऊर्जा उद्योग का केंद्र है, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का हब है। यानी फिनलैंड अब उन जगहों में पैसा डाल रहा जहां भविष्य है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जहां न निवेश आते हैं, न तो इंडस्ट्री चलती है और न ही स्थिर सरकार बनती है, वहां कुछ होता है तो होता है आतंकियों को पालने का काम। उसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का सिंध प्रांत भारत में शामिल हो सकता है। इसी दौरान सेना से कहा गया कि भगवान ने चाहा तो आपको जल्द ही बड़ा मौका मिलने जा रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान की सीमा पर लगातार मिलिट्री एक्सरसाइजेज और हथियारों के परीक्षण के लिए नोटम जारी किए जा रहे हैं। और अब इन सभी के बीच राजनाथ सिंह ने पूरे देश के सामने ऐलान किया है कि हमें किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना है। ये फैसला पहली बार नहीं है। फिनलैंड ने 2012 में भी अपना एम्बेसी बंद किया था, कारण है बजट इशू। उसके बाद 2022 में फिर खोला, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति और बिगड़ चुकी है और अब 2026 में फिर बंद कर दी जाएगी। यानी पाकिस्तान फिनलैंड जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए लगातार अप्रासंगिक होता जा रहा है। अब पाकिस्तान कहा करता था कि हम दुनिया के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन फिनलैंड का ये फैसला बताता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का कोई भविष्य नहीं है, राजनीतिक स्थिरता बिल्कुल नहीं है, सुरक्षा हालात लगातार खराब है, विदेशी निवेश समाप्त है, डिप्लोमेटिक महत्व लगभग शून्य है। इतना ही नहीं, स्वीडन ने भी 2023 में पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी सुरक्षा कारणों से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी थी। यानी यूरोप का भरोसा पाकिस्तान पर अब नहीं रहा। अब फिनलैंड ने पाकिस्तान को यह मैसेज दिया कि आपके देश में हमें न सुरक्षा मिलती है, न व्यापार, न स्थिर माहौल, तो फिर हम वहां क्यों रहें? यह संदेश न सिर्फ फिनलैंड का है बल्कि उन सभी देशों का जो अब पाकिस्तान को एक अस्थिर, अप्रभावी और जोखिम भरा देश मानते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या देश के लोगों के साथ साथ फोर्सेज और इमरजेंसी सर्विसेज को किसी बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है उसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है।